Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to another batch of class 11. So today we are going to discuss about the histology of alimentary canal and about the digestive glands. Before discussing the today's class, I want you to remind something which I have discussed in previous class about the large intestine. जो मैंने कहा था आपको इस तरीके से जो फूड आया कहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा राइट। तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा जो भी चीज़ें ज़रूरत है और बाकी अनवांटेड चीज कहाँ से एनएस से बाहर हो जाएगा। जो मैंने मिस्टेक किया था वर्मिफर्म अपेंडिक्स, तो मैंने क्या कहा था, मैंने बोला था अबाउट द टेल बोन, ठीक है, कॉकेट्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, बट नॉट वर्मिफर्म अपेंडिक्स। ऐसा ऑर्गन है जो इनसाइड है हमारी बॉडी में राइट। ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है राइट। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि अगर थोड़ा भी खाना अपेंडिक्स में फंस जाता है तो अपेंडिक्स फूल जाती है, तो उसे ऑपरेशन करके निकालनी पड़ती है, ठीक है। तो जो मैंने लास्ट क्लास में जो मिस्टेक किया था वो ये था कि मैंने आपको टेल बोन के बारे में बताया था, ठीक है। मैंने ये बोला था कि जब आप स्पाइनल कोड से नीचे जाएंगे नीचे, तो आप एक छोटा सा पोजीशन महसूस करेंगे जो टेल बोन है। प्रीवियस जब हमारे एंसेस्टर्स थे मंकीज, तो वो क्या, वो पैर से चलते थे, लेकिन अभी हमारे पास हाथ और पैर दोनों हो गया तो उस टेल बोन की जरूरत नहीं है। वो भी वेस्टिजियल है, उसकी भी कोई काम नहीं है। तो आई वाज मैंने उससे मिस्टेक किया था, तो आपको क्लियर करना है कि वन ऑफ अपेंडिक्स वो इनसाइड है हमारी बॉडी में, लेकिन टेल बोन वो बाहर ही दिखता है राइट। तो कंफ्यूजन इज क्लियर। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द यस हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो हमने एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पिछले क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। अब हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो हिस्टोलॉजी में सबसे पहले अगर हम देखें जो बाहरी लेयर है उसको क्या कहते हैं, सेरोसा लेयर। ओके लेट मी चेंज द पेन कलर, ठीक है। दैट मीन्स ये आउटर मोस्ट लेयर है और ये किससे बना है, थिन मेसोथेलियम और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज है जो आपको देखने को मिल रहा है। पहला लेयर क्लियर है। उसके बाद दूसरे लेयर पे जब आप जाएंगे तो वहां पे जो है उसको कहते हैं मस्क्यूलरिस लेयर, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है स्लाइड पे, ठीक है। इन दोनों लेयर्स मस्कुलरिस लेयर्स में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एक सर्कुलर मसल होता है और एक लंगिट्यूडिनल मसल, एंड दिस टू कंप्राइजेस द सेकंड लेयर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इन दोनों लेयर को मिला के क्या कहते हैं, मस्कुलरिस लेयर्स, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल्स। और ये अरेंज होते हैं कैसे, इनसाइड का जो लेयर है वो सर्कुलर मसल्स होता है, ठीक है, इनर सर्कुलर मसल, और जो बाहर का होता है उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स, ठीक है। तो इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है मस्कुलरिस लेयर की। अगर हम तीसरे लेयर की बात करें जिसको कहते हैं सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा मतलब इट इज फॉर्म्ड बाय लूज कनेक्टेड टिश्यूज दैट कंटेन नर्व्स ब्लड एंड lymph vessels, दैट मींस जो तीसरा लेयर है जिसको कहते हैं सब म्यूकोसा, तो ये किससे बना है, लूज कनेक्टिव टिश्यूज से। आप देख सकते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यूज हैं, एंड नर्व्स होगा, नर्व्स डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, ब्लड तो रहेगा ही, एंड लिम्फ वेसल्स, ठीक है। और म्यूकोसा की बात की जाए तो म्यूकोसा जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और दिस लेयर फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स कॉल्ड रगी, इरेगुलर फोल्ड्स, रेगुलरली इरेगुलर फोल्ड्स जिसको कहते हैं रगी, इन द स्टोमक, ये पेट में ये लेयर फॉर्म करती है म्यूकोसा। जैसे कि अगर किसी को किसी तरह की इन्फेक्शन हो रही है या जब स्टूल पास कर रहे हैं तो म्यूकस जो है बाहर आ रहा है, दैट मीन्स कुछ किसी तरह के इन्फेक्शन है स्टोमक में, इसी वजह से जो म्यूकस का जो लेयर है वो बाहर आ रहा है। दैट मीन्स म्यूकोसा जो है हमारे स्टोमक को बेसिकली प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम एनी फॉरेन पैथोजेंस। और म्यूकोसा क्या इनर मोस्ट लेयर है, कोई भी पैथोजेंस, कोई किसी तरह की बैक्टीरिया वायरस अगर स्टोमक में एंटर कर रहा है तो म्यूकोसा जो है हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्शन वाली लेयर है, ठीक है। और इसके पास क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स कॉल्ड विलाई, दैट इज इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इनके पास क्या है, स्मॉल फिंगर लाइक पोजिशंस है। जिस फिंगर लाइक पोजिशंस क्यों है, क्योंकि जब भी माइक्रोब्स अटैक करेंगे तो वो विलाई क्या होगा, प्रोटेक्ट करेंगे हमारे स्टोमक को। बेसिकली जो म्यूकोसा क्या है ये इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और इससे क्वेश्चंस आते हैं क्या, विलाई कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सब सॉरी म्यूकोसा लेयर ऑफ द स्टोमक, एंड इनका काम क्या है, हमारे स्टोमक को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। ये हिस्टोलॉजी है। अब हम ये डायग्राम मैंने खुद का बना हुआ है, जो चीजें जो मिस हो चुकी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहला जो बाहरी लेयर है स्किन होगा, क्योंकि हमारा बॉडी में सबसे पहला जो
डिफेंस है, जो प्रोटेक्शन करता है, वो क्या है? स्किन है। ठीक है, स्किन किससे लाइन होता है? स्क्वामस एपिथेलियम से। और यहाँ पे कौन सी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? पेराइटल कहते हैं। ठीक है, अब स्किन हो गया जो प्राइमरी डिफेंस है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्या होगा? सेकंड क्या हो गया? सिरोसा लेयर, जो किससे बना है? स्क्वामस एपिथेलियम। और यहाँ पे भी क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिसको कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। और ये सारी चीजें जो ये है ना, व्हाइट वाले जो मैंने बनाई, क्या है? बॉडी कैविटी है। ठीक है, उसके बाद सेरोसा से अंदर हम सेकंड लेयर पे जाएंगे, वो कौन सी होगी? दैट इज मस्कुलरिस लेयर। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। मस्कुलरिस लेयर्स में क्या होगा? दो लेयर होंगे। जो बाहर वाला होगा वो लंगिट्यूडिनल इनर होगा, सर्कुलर मसल से लाइन होगी, जिसको कहते हैं स्मूथ मसल। ठीक है, मस्कुलरिस लेयर है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, या कहते हैं प्लेक्सस ऑफ ऑर्बिक और माइंट्रिक प्लेक्सस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन से लेयर में प्रेजेंट है? मस्कुलरिस लेयर में। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे तीसरा लेयर, जो कि सब म्यूकोसा है। ये किससे बना है? लूज कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स, कनेक्टिव वेसल्स एंड नर्व से बना है। जो चौथा एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि म्यूकोसा लेयर है, ये किससे बना है? लेमिना प्रोप्राइया, दैट इज ये किससे बना है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो ये था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनल। अब हम बात करेंगे सारी चीजें जो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आती है उसके बारे में। इससे फिगर्स में क्या होता है? इंस्टीड ऑफ सिरोसा, उनके पास सिरोसा लेयर नहीं होता है, एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है। स्टोमक में क्या होता है? म्यूकस के फोल्ड होते हैं इन एम्प्टिक स्टोमक, जिसको कहते हैं रगे कहते हैं। जो चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की यहाँ पे, उसी चीजों को मैं लिख रही हूँ। तीसरा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? म्यूकोजल लाइनिंग क्या फॉर्म कर रहा है? विलाई है। और विलाई का काम क्या है? इट इंक्रीजेस द सर्फेस एरिया। विलाई का काम क्या है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करना, किसके लिए? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ब्रूनस ग्लैंड, ब्रूनस ग्लैंड का काम क्या है? ये एक ऐसा सबम्यूकोसा लेयर लैंड से ग्लैंड है जिसके पास इलियम पेयर पैचेस प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, नीट से, वेरी इंपॉर्टेंट। और विलाई का फंक्शन याद रखना है, प्रोटेक्शन वाला नहीं था, वो गलत था। विलाई का फंक्शन है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। जब भी खाना को डाइजेशन की जरूरत पड़ी, सरफेस एरिया को इंक्रीज हो रहा है ताकि फूड एब्जॉर्ब हो पाए और डाइजेशन हो पाए। ठीक है, विलाई का ये वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, ये आपको याद रखना है। ब्रूनस ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये ओनली सब म्यूकोसा ग्लैंड है जो इलियम पेयर पेचेस है। ठीक है, अब हम ये सारे, ये हो गए अबाउट द हिस्टोलॉजी। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी है। अब हम बात करेंगे अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कितने सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है? पहला सलाइवरी, दूसरा गैस्ट्रिक, तीसरा इंटेस्टिनल, चौथा लीवर, पैनक्रियास। तो ये इन सारों की हम ग्लैंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर सलिवरी ग्लैंड की बात करें तो वो कहाँ? माउथ, इनसाइड द बकल कैविटी। ओके, तो सलिवरी ग्लैंड क्या है? वेस्टिब्यूल्स है। इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी। ठीक है, बकल कैविटी के बाहर हमारे सलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। और सलिवरी ग्लैंड क्या क्या होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और उसकी फीचर क्या है, वो पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लोकेशन की, सबसे पहले पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल, these three pairs of salivary glands are present inside our mouth. लोकेशन क्या है पैरोटिड ग्लैंड का? चिक्स, चिक्स के बाजू बाजू पैरोटिड ग्लैंड है। सबमैंडिबुलर कहाँ है? जॉज के पास। और सबलिंगुअल क्या है? बिलो, टंग के नीचे। ठीक है, सबलिंगुअल। ठीक है, सलिवरी ग्लैंड्स है। डक्ट्स क्या है? पैरोटिड का स्टेंशन डक्ट, सबमैंडिबुलर का वार्टन डक्ट, सबलिंगुअल का डक्ट ऑफ लिबाइनस। सिक्रेशन क्या है पैरोटिड का? एंजाइम रिच, सबमैंडिबुलर का एंजाइम प्लस सेरस, सबलिंगुअल का लो इन एंजाइम, दैट इज इट इंक्रीजेस, लो एंजाइम लो है और सेरस ग्लैंड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। साइज की बात करें तो पैरोटिड सबसे लॉन्गेस्ट है, सब मैंडिबुलर मीडियम है और सबलिंगुअल सबसे छोटा है, बिकॉज ये टंग के नीचे है। फीचर की बात करें तो पैरोटिड क्या है? अगर पैरोटिड ग्लैंड इन्फेक्शन होता है, जैसे कि आप देखते हो ना, मम्स हो जाता है जब हम, अभी भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बहुत सारे बच्चों को जब ज्यादा ठंडी लग जाए ना, एक्सेसिव, तो ये जो गाल ऐसे सूज जाता है, इस तरह इतना बड़ा हो जाता है। तो मुझे याद है जब हम लोग छोटे छोटे थे, एक स्टिकर जैसा आता था, डॉट डॉट होता था इस तरीके से, है ना, व्हाइट व्हाइट कलर का स्टिकर आता था, वो यहाँ पे चिपकाई जाती थी, है ना। और प्रॉपर गर्म पानी से उसको सेकना, है ना, हल्का हीट करके वो चीज़ों को गर्म करना। बेसिकली पैरोटिड ग्लैंड का अगर स्वेलिंग हो जाती है, उसको कहते हैं मम्स हो रहा है। ठीक है, इसको कहते हैं वायरल पैरामाइक्सोवाइरस। बेसिकली आजकल मम्स बहुत ज़्यादा ही रिड्यूस हो गए, बिकॉज क्यों मम्स रिड्यूस हो गए? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब हो रहे हैं उनको मम्स की वैक्सीन दी जा रही
है ना। तो वैक्सीन क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारे जब हम छोटे थे तो इतनी ज़्यादा वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे बीमारियां हो रही हैं, और उसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं जो बच्चों को प्रोटेक्ट कर रही है, राइट। तो मम्स हो गया, ये पेरियोडिक ग्लैंड की स्वेलिंग से हो रही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सलाइवा की पीएच की, कितना है 6.8, वाटर कितना है 99.5, और सल्यूट्स कितना है सिर्फ 0.5%। अब उसमें भी कौन कौन से सल्यूट्स में क्या क्या आएंगे, ऑर्गेनिक आएगा, एक इनऑर्गेनिक आएगा। ऑर्गेनिक की बात करें तो लाइजोजाइम्स जो कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स हैं। इनऑर्गेनिक की बात करें तो क्या है, सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड। अल्फा एमाइलेज और सेलिवरी एमाइलेज जो क्या है टाइलिन, जो डाइजेशन ऑफ स्टार्च में हेल्प कर रहे हैं। और जो इनमें क्या क्या आईजी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और म्यूसिन, ठीक है ऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक की बात करें तो जो क्लोराइड आयन प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक में, दैट विल एक्टिवेट द सेलिवरी एमाइलेज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लोराइड आयन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेटर ऑफ सेलिवरी एमाइलेज। और जो बाइकार्बोनेट आयन है जो प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे, वो रिड्यूस करेंगे एसिडिटी, ठीक है। एंड दिस बाइकार्बोनेट आयन विल एक्ट एज द बफर। ओके, अब हम बात करेंगे दूसरा जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, दे आर फाउंड इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ स्टोमक। कहाँ पाए रहे हैं ये, म्यूकोजल लाइनिंग, स्टोमक की जो म्यूकस लेयर, जो इनर मोस्ट लेयर है जो प्रोटेक्ट कर रहा है हमारे स्टोमक को, वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो गॉबलेट सेल, नेक्स्ट चिफ सेल्स, तीसरा ऑक्जेंटिक सेल। तो ग्लोबुलर सेल क्या है, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड है। ये क्या सिक्रेट कर रहा है, म्यूकस सिक्रेट कर रहा है। और क्यों कर रहा है, दैट मीन्स इट प्रिवेंट्स द लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl, ठीक है। तो दैट मीन्स म्यूकस लेयर में गॉबलेट सेल का काम क्या है, ये प्रिवेंट कर रहा है लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl, ताकि किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। चिफ सेल्स और पेप्टिक सेल और जाइमोसिन सेल ये क्या सीक्रेट कर रहा है, पैप्सिनोजन, तो कि इनएक्टिव फॉर्म में। व्हाई, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, कि इनएक्टिव फॉर्म में क्यों सीक्रेट कर रहे हैं, टू प्रिवेंट ऑटो डाइजेशन। दैट मीन्स कौन कौन सी चीजें ये हमें हेल्प करें, गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन। जब एक बच्चा, छोटा बच्चा जब मिल्क पी रहा है ना, बहुत छोटा बच्चा तो ज्यादा मिल्क पे ही डिपेंडेंट होते हैं, इन दैट केस renin is the enzyme which helps in the digestion of milk in small child, okay, infants में। ऑक्जेंटिक सेल की बात करें तो HCl that is secreted as H plus and Cl minus Q. What's the reason? Because it converts पैप्सिनोजन into पैप्सिन। That means HCl का काम क्या है, पैप्सिनोजन से पैप्सिन को कन्वर्ट करना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जॉब्स को किल करता है, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ HCl। और भी ऑक्जेंटिक सेल के बारे में डिस्कस करते हैं। इट विल हेल्प्स इन द कन्वर्शन ऑफ आयरन Fe3+ टू Fe2+। दैट मीन्स Fe2+ क्या है, हमारे हेमोग्लोबिन है। ऑक्जेंटिक सेल का काम क्या है, जो ये जो है Fe3+ जो रिड्यूसिंग इससे कन्वर्ट करना Fe2+ को, ठीक है। ऑक्जेंटिक सेल इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, दैट मीन्स फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, इसकी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर का काम क्या है, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 का मतलब होता है, अगर डेफिशिएंसी हो रही विटामिन B12 का, तो जो जो आरबीसी होगी वो इमेच्योर हो जाएगी। दैट मीन्स उस इंसान को क्या होगा, पर्निशियस एनीमिया। तो जब भी एक इंसान को एनीमिया होता है तो डॉक्टर्स ऑलवेज सजेस्ट कि आप विटामिन B12 लीजिए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लीजिए, है ना। तो अ, अगर डेफिशिएंसी हो रही है विटामिन B12 की, तो आरबीसी क्या हो रहा है, मैच्योर नहीं हो पा रहे, आरबीसी इमैच्योर रह रहे हैं, जिसके कारण पर्निशियस एनीमिया हो रहा है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं एंडोक्राइन सेल ऑफ स्टोमक। तो अगर एंडोक्राइन सेल ऑफ स्टोमक की बात करें, क्योंकि हम गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है गैस्ट्रिक ग्लैंड का म्यूकोसा लेयर ऑफ स्टोमक में, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो गैस्ट्रिक सेल में क्या है, पायलोरिक रीजन में क्या है, गैस्ट्रिन है, जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट कर रहे हैं। और अर्जेंटिफिन सेल्स ये भी इंपॉर्टेंट है। अर्जेंटिफिन सेल्स किसको क्या कर रहे हैं, हिस्टामाइन जो कि वेजोडाइलेटर है, सेरोटोनिन जो कि वेजोकंस्ट्रक्टर है, और सोमेटोस्टेटिन जो कि हार्मोन रेगुलेटर है। ये भी याद रखना है आपको, अर्जेंटिफिन सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं और इनके फंक्शंस क्या क्या है। नेक्स्ट हम तीसरे ग्लैंड्स की बात करें, दैट इज इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये कहाँ प्रेजेंट है, इन द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। ये भी म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। गॉबलेट सेल क्या है, म्यूकस को, एंड एंटेरोसाइट्स क्या है, सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन को लाइन करते हैं। तो एंटेरोसाइट्स का फंक्शन क्या है, पहला एब्जॉर्प्शन, दूसरा सिक्रेशन। और सिक्रेशन कौन कर रहा है, सकस एंटेरिकस। तो ये भी वेरी मच इंपॉर्टेंट।
कौन सिक्रेशन कर रहा है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? सकस एंट्रिकस। ठीक है, अब सकस एंट्रिकस में सिक्रेशन का काम है सकस एंट्रिकस का, तो क्या क्या सिक्रेट करता है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले प्रोटीन की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन की बात करें तो डाइपेप्टाइड्स, एमिनोपेप्टाइडेज। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो एमाइलेज, सुक्रेज, इन्वर्टेज, मल्टीज, लैक्टेज। फैट्स की बात करें तो लाइपेज। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोसाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज एंड फॉस्फेटेजेस। क्लियर है? चलिए, अगर हम बात करें एंटेरो एंडोक्राइन सेल, इसका सिक्रेशन कौन कर रहा है? सिक्रेटिन। सिक्रेटिन क्या है? इट्स अ फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन। ये क्या है? एंटेरो एंडोक्राइन सेल। सिक्रेशन मतलब सिक्रेटिन किसको सिक्रेट कर रहा है? लीवर प्लस पैनक्रियास। दैट मींस सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट्स एज टू रिड्यूस एसिडिटी। जो चाइम है, जो हम खाना को च्यू कर रहे हैं, उसके बाद चाइम जो है उसकी एसिडिटी को रिड्यूस कर रहा है कौन? लीवर एंड पैनक्रियास। इट इज सिक्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन सिक्रेट कर रहे हैं कौन? लीवर और पैनक्रियास। और क्यों कर रहे हैं? इन ऑर्डर टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ चाइम। नेक्स्ट क्या है? कोलेसिस्टोकाइनिन, पैनक्रियोजाइमिन। ये क्या स्टिमुलेट्स कर रहे हैं? गल ब्लैडर और पैनक्रियास। गल ब्लैडर का काम क्या है? बाइल जूस सिक्रेट करना। और पैनक्रियास का काम क्या है? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करना। वेरी मच सिंपल। चलिए, तीसरा क्या है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? इट इनहिबिट्स द सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को इनहिबिट करना किसका काम है? गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड का। नेक्स्ट एंटेरोगेस्टेरोन, इट इज स्टिमुलेट सकस एंट्रिकस फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं? स्टिमुलेट कर रहे हैं सकस एंट्रिकस को डाइजेशन ऑफ फूड को सिक्रेट करने के लिए। वीआईपी क्या है? वैजो एक्टिव इंटेस्टिनल पेप्टाइड। इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो टुवर्ड्स इंटेस्टाइन। वीआईपी का काम क्या है? ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? इंटेस्टाइन तक पहुंचने के लिए। पैनेट सेल का काम क्या है? इट विल सीक्रेट लाइसोजाइम। दैट मींस लाइसोजाइम का वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ये लाइसोजाइम का जो नेचर होता है वो एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे टीओस में भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं। कि कहा जाता है कि अगर कोई इंसान रो रहा है तो लाइसोजाइम जो है, जो भी बैक्टीरिया जो प्रेजेंट है वो आइस में वो जो है टीएस के थ्रू बाहर निकाल रही है। ठीक है, तो पैनेट सेल कौन सिक्रेट कर रहा है? लाइसोजाइम, दैट इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर। नेक्स्ट ऑर्गन इज लीवर और पैनक्रियास। तो लीवर की अगर देखी जाए तो ये देखिए, ये लीवर है, एक राइट लोब है, एक लेफ्ट लोब है। तो एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है। ये इस फिगर से, जो कि फूड पाइप था, राइट? फूड पाइप था ये। अब ये सब ये जो है लीवर में जा रहा है सारी चीज, स्टोमक है। और ये क्या है? बाइल डक्ट्स है। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट है, मतलब सारे जो डक्ट्स है ये सारे कहाँ पे मिल रहे हैं? कॉमन बाइल डक्ट पे। ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये फिर ये डक्ट कहाँ जा रहा है? गॉल ब्लैडर में। और सिस्टिक डक्ट क्या है? ये डक्ट्स ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, फिर ये डक्ट्स कहाँ मिल रहे हैं? ड्यूडेनम में, जो कि कहते हैं ड्यूडेनम एम्पुला। ये ड्यूडेनम है। और ये पैनक्रियास है, ये पैनक्रियाटिक की डक्ट है। तो इस तरीके से ये हम इसका हिस्टो एनाटॉमी भी पढ़ेंगे लीवर का, और फंक्शंस भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम एक लीवर के लॉब्यूल, एक किसी भी एक लेवल को अगर हम कट करें, सेक्शन वाइज देखें, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? दिस इज हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन फ्रॉम गट कैपिलरीज, ये साइनोसॉइड्स हैं, ये हेपेटिक वेन है, ये सेंट्रल वेन है, ये हेपेटोसाइट है, बाइल कैनाल्स है, और ये बाइल डक्ट है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इस डायग्राम को मैंने बनाया है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, लीवर के दो लोब्स होते हैं, राइट लेफ्ट। दे आर कनेक्टेड बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। लिगामेंट क्या कर रहा है? बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है। टेंडोन्स क्या करते हैं? मसल टू बोन कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लीवर के पास दो डक्ट है। जो लीवर जो बाइल को सिक्रेट करेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा? और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट के पास जाएगा। उसके बाद ये क्या है? सिस्टिक डक्ट है। ये डक्ट किसका है? गल ब्लैडर का। अब जो गल ब्लैडर का जो डक्ट है और राइट एंड लेफ्ट डक्ट, ये यहाँ पे क्या मिलेगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट होते हुए ये जाएंगे पैनक्रियास की ओर और देन ड्यूडेनम की ओर। तब ये क्या है? अब ये जो कॉमन हेपेटिक डक्ट था और कॉमन डक्ट था, सिस्टिक डक्ट था, ये सारे डक्ट क्या मिला रहे? कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट मिला के then they'll form a combined duct, that's hepatopancreatic duct। और इसके इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट क्या है? स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन है। जब जो भी बाइल है वो यहाँ पेनक्रियाज में आ जा रही है, तो ये स्पिंस्टर इसको रोक दे रहा है, वाल्व बंद कर दे रहा है। उसके बाद नीचे जाइए तो पेनक्रियाटिक डक्ट है, देन हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, एंड देन इट विल फॉर्म, ये क्या है? स्पिंस्टर ऑफ ओडी। ये क्या है? ये जो व्हाइट वाला स्ट्रक्चर, दिस इज नथिंग बट जूजेनम। ठीक है, तो ये स्पिंस्टर ऑफ ओडी है। ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, वेरी मच इंपॉर्टेंट।
तो ये स्ट्रक्चर था लीवर का। अब हम बात करेंगे ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या है? इट्स अ फर्स्ट क्या फंक्शन, पेनक्रेटिक डक्ट और हेपाटो पेनक्रेटिक डक्ट। अब हम बात करेंगे गल ब्लैडर की। गल ब्लैडर क्या है? बाइल की कंसंट्रेशन हमें कहाँ मिलता है? गल ब्लैडर में। बाइल क्या है? जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना जब हम स्टूल पास करते हैं येलो कलर का, वही है बाइल के पिगमेंट्स। ठीक है, तो जब भी हमारा जो लीवर है बेसिकली टॉक्सिफाई करता है, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, नॉन टॉक्सिक चीज़ें जो है हमारी बॉडी को ज़रूरत है, वो लीवर जो है बेसिकली प्यूरिफाई करके मेरे बॉडी में आ जाता है, जो बाकी बॉडी को बहुत इजीली डाइजेस्ट कर पाए सारी चीज़ें, राइट। और जो टॉक्सिक वाला पार्ट है, ठीक है, जो बाइल हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट है, वो कहाँ जा रहा है? वो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो बाइल का काम क्या है? हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। जैसे कि बाइल सॉल्ट्स की बात करें, सोडियम ग्लाइकोलेट और पोटेशियम टोरिकोलेट है। ये किससे डिराइव्ड है? कोलेस्ट्रॉल से डिराइव्ड है। दूसरा बाइल पिगमेंट्स है, बिलिरुबिन और बिलीवर्डिन। इसी का कारण जो है स्टूल जो है क्या है? येलो कलर का दिखता है। ठीक है, और बिकॉज ऑफ द बाइल पिगमेंट्स। लेसिथिन क्या है? फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन बेसिकली हम प्लांट के केस में पढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीवर डिसऑर्डर्स, लीवर सिरोसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो चुकी है। ये लीवर सिरोसिस के बाद लीवर सीधे लीवर कैंसर होता है। तो बेसिकली जो भी इंसान जो है ये अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उन्हें उनका जो लीवर है वो फूल जाता है ना। एक बार लीवर फैटी हो गया, उसके बाद वो लीवर कमजोर हो चुका है। दैट मीन्स वो अपना फंक्शंस नहीं परफॉर्म कर पा रहा है प्रॉपर। दैट मीन्स अब वो इंसान पूरी तरह बीमार हो जाएगा। और लीवर सिरोसिस के बाद एक पेशेंट ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता, 2 साल 4 साल उसके बाद उसको जाना ही है। ठीक है, और अगर हेपेटाइटिस इन्फेक्शन है किसी को तो लीवर सिरोसिस हो सकता है। नेक्स्ट लीवर डिसऑर्डर्स में आता है जॉन्डिस। तो जी कहते हैं ना कि जॉन्डिस में बेसिकली क्या होता है? लीवर इन्फेक्ट होता है। जो डक्ट होती है, जो जो हमने डक्ट पढ़ी है, हेपाटिक डक्ट हो गई, कॉमन हेपाटिक डक्ट, ये सारी डक्टें जो अगर ब्लॉक हो जाती है तो जो जॉन्डिस होता है। और बेसिकली जॉन्डिस में क्या होता है? जो इंसान की बॉडी है वो बिल्कुल येलो हो जाती है जॉन्डिस में। इसकी बिल्कुल ही इलाज है, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, लेकिन जो लोग देर से जाते हैं उन्हें वो खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर डक्ट ब्लॉक हो जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से लीवर फंक्शंस काम ही नहीं कर पाएगा, राइट। चलिए, अब हम बात करेंगे लीवर एनाटॉमी के बारे में। लीवर एनाटॉमी के बारे में देखिए तो हेपाटिक पोर्टल वेन। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये देखिए लीवर के लोब्यूल्स है। ये हेपाटिक लोब्यूल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, लीवर लोब्यूल्स है। ये सेंट्रल वेन है जो क्या कर रहे हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तभी तो जाकर लीवर में अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर तक पहुंचेगा तब जाकर तो लीवर प्योरीफाई करेगा। जो 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 ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी को रखेगा, जो नहीं है वो बाहर। ठीक है, दैट मीन्स पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल, डक्टल और हेपाटिक आर्टरी, ये तीन जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, पोर्टल वेन, हेपाटिक पोर्टल, डक्टल एंड हेपाटिक आर्टरी, ये तीनों मिला के क्या कहते हैं? पोर्टल ट्रायड कहते हैं। नेक्स्ट ये साइनोसॉइड है। साइनोसॉइड में मतलब क्या है? कफसेल्स। कफसेल्स क्या है? मैक्रोफेजेस है। और मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है? टू किल, है ना, किसी अनवांटेड बैक्टीरिया जो आता है उसको किल करने का काम मैक्रोफेजेस का होता है। और ये क्या है जो लाइनिंग दिख रहे हैं? ये हेपेटोसाइट्स है, दैट विल सिक्रेट द पाइल। ओके, तो बेसिकली मैंने यहाँ लिखा है ट्राइड के बारे में। हेपाटिक पोर्टल वेन जो कि कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन से और लीवर तक ले जा रहे हैं। हेपाटिक आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहे हैं लीवर तक। इंटरलोब्युलर बाइल डक्ट ये क्या कर रहे हैं? बाइल को कैरी करते हैं। तो बेसिकली ये तीन जो ट्रायड है, पोर्टल ट्रायड जो प्रेजेंट है लीवर में। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट की कि मैक्सिमम ग्लूकोज कहाँ देखने को मिल रहा है? हेपाटिक पोर्टल वेन। जो ऑक्सीजन रिच है वो कौन सी है? हेपाटिक आर्टरी। जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिच है हेपाटिक आर्टरी। ओके, सेंट्रल वेन जो है विल ज्वाइन विच वेन? सेंट्रल वेन किस वेन को ज्वाइन करेगा? दैट इज हेपाटिक वेन। ओके, नेक्स्ट अब ये इस डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि लिवर के पास जो है हेपेटिक आर्टरी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिच ब्लड लिवर तक पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हेपेटिक पोर्टल वेन का काम क्या है? ये न्यूट्रिएंट रिच ब्लड जो है, ऑक्सीजन जो है वो पहुंचा रहे हैं। हेपेटिक पोर्टल वेन कहाँ पहुंचा रहे हैं? लीवर को। अब लीवर क्या कर रहे हैं? हेपेटिक वेन तक पहुंचा रहे हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड देन टू इंफेरियर वेना कवा, एंड देन हार्ट से आउटा, एंड हार्ट के पास जाके ब्लड प्यूरिफाई होगी। प्यूरिफाई होकर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगी
अब वो कहाँ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन को जाएगी। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है न्यूट्रन रिच ब्लड जो है हेपाटिक पोर्टल वेन में, फिर लीवर में, और जो हेपाटिक डक्ट से उनका काम क्या है, बाइल को सिक्रेट करना, और वो बाइल कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस तरीके से जो है लीवर के एनाटॉमी, किस तरीके से जो ऑक्सीजन ब्लड जा रही है लीवर में और हार्ट में जा रही है, और इस तरीके से जो है प्रॉपर जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड लीवर तक पहुंच रही, ये स्ट्रक्चर डिसाइड कर रहा है अबाउट द लीवर एनाटॉमी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोनियोजेनेसिस। कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए कार्बोहाइड्रेट क्या है, अगर कम्प्लेक्स शुगर है उसको तोड़ना पड़ेगा टू द स्मॉलेस्ट पार्ट, दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स को हमें माइक्रोमोलिक्यूल्स में तोड़ने का काम है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन। ब्रेकडाउन की बात करें तो ब्रेकडाउन जो लीवर है वो क्या ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेकडाउन इंसुलिन एंड अदर हॉर्मोन्स, ब्रेकडाउन हेमोग्लोबिन का भी ब्रेकडाउन हो रहा है, ब्रेकडाउन मॉडिफाई, जो लीवर का काम क्या है, टॉक्सिक सब्सटेंस को मॉडिफाई करना, ठीक है, उसको नॉन टॉक्सिक बनाना ताकि बाकी बॉडी के लिए इजी रहे, पूरी बॉडी के लिए। ओके, एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, दैट इज आप पढ़ेंगे एक्सक्रेशन वाले चैप्टर में यूरिया साइकिल, ऑर्निथिन या क्रेब साइकिल। सिंथेसाइज करता है क्या, एंजियोफेंसिनोजन, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए, when activated by renin, जो एंजाइम रिलीज्ड when the kidney causes low blood pressure। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, फंक्शंस है, आई मीन लीवर का ब्रेकडाउन, लीवर क्या क्या चीजों को तोड़ रहा है, लीवर के फंक्शंस क्या क्या है, पहले कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, फिर बाकी चीजें, इंसुलिन हो गया, या एनी टॉक्सिक सब्सटेंस को तोड़ना, एमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये सारे काम जो है लीवर का है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गल ब्लैडर के बारे में। गल ब्लैडर क्या है, स्टोरेज है और कंसंट्रेशन ऑफ बाइल फ्रॉम लीवर। दैट मीन्स गल ब्लैडर का काम क्या है, स्टोर करना बाइल को, ठीक है ना, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ बाइल, जो वेस्ट प्रोडक्ट था जो लीवर ने डिटॉक्सिफाई किया, बाइल को कहाँ स्टोर किया, गल ब्लैडर में। अब गल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद जो है ये बाहर एक्सक्रीशन से चला जाएगा, दैट इज सिस्टेक्टोमी, रिमूवल ऑफ गल ब्लैडर। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि गल ब्लैडर इन्फेक्शन हो गया है या गल ब्लैडर में भी कैंसर होता है, तो गल ब्लैडर को टोटली रिमूव किया जाता है, जिसको कहते हैं प्रोसेस को सिस्टेक्टोमी। नेक्स्ट बात करते हैं पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या है, इट्स हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन का मतलब क्या है, ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन क्यों है, दैट मीन्स हॉर्मोन्स है, और एक्सोक्राइन क्या रिलीज, क्या सिक्रेट कर रहे हैं, पैनक्रेटिक जूस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीएजेस। सबसे पहले प्रोटीएजेस, क्योंकि जो प्रोटीन है पैनक्रियाज है, प्रोटीएजेस से उसको तोड़ना है। एंडो मतलब एंडोपेप्टिडेजेस का काम क्या है, पेप्टिन, एंडो को तोड़ना, पेप्टिन को, प्रोटीएजेस को ट्रिप्सिन, काइमोट्राइप्सिन और इलास्टेजेस। एक्सो मतलब एक्सोपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो ये चेन है। तो ये है प्रोटीएजेस। ओके, तो इस तरीके से जो है डाइजेस्ट कर रहे हैं एक्सोपेप्टिडेज, पेप्टिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। एंडो किस पोजीशन में डाइजेस्ट कर रहे हैं, पोजीशन नंबर 1। ओके, एक्सो, और एंडो किस पोजीशन पे, पोजीशन नंबर 4। ओके, न्यूक्लियस का काम क्या है, डीएनएस और आरएनएस को डाइजेस्ट करना, और आरएनएस कौन डाइजेस्ट कर रहा है, एमआरएनए। पैनक्रेटिक एमाइलेज कौन डाइजेस्ट कर रहा है, एमाइलोप्सिन। और पैनक्रेटिक लाइपेज, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स कॉल्ड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ठीक है, बेसिकली प्रोटीन को तोड़ना, तोड़ना मतलब डाइजेशन करना। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पेनक्रियाज में देखिए, एक्सोक्राइन की बात करें तो 97 to 99% जो है एक्सोक्राइन पेनक्रियाज और पेनक्रेटिक एक्नी देखिए पेनक्रेटिक जूस सीक्रेट कर रहे हैं। एंडोक्राइन क्या है, इसलेस ऑफ लैंगरिन, दैट इज 1 to 3%। अब इसलेस ऑफ लैंगरिन की बात करें, वेरी मच इंपॉर्टेंट, अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल एंड एफ सेल सीक्रेट कर रहे हैं। अल्फा सेल क्या है, ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक, दैट इज इंक्रीजेस, जब ये ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, दैट मीन्स ग्लूकागॉन इज रिस्पॉन्सिबल। बीटा सेल, इंसुलिन। तो जिस भी इंसान को डायबिटीज होता है, डायबिटीज 2 टाइप्स के, एक मेलिटस होता है, एक इंसिपिडस होता है, ठीक है, जिस भी इंसान को डायबिटीज हो रहा है तो वो इंसुलिन लेते हैं। दैट मीन्स जब बॉडी की
ब्लड शुगर लेवल कम हो रही है, तो फंक्शन किसका है? इंसुलिन का। इंसुलिन क्या करे? लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल। डेल्टा सेल का क्या है? सोमेटोस्टेशन, दैट इज इट रेगुलेट्स, ये रेगुलेट कर रहा है सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन, सॉरी ग्लूकागोन। एफ सेल की बात करें तो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स, दैट मींस इनका काम क्या है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का? इट रेगुलेट्स सिक्रेशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ये पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को रेगुलेट करना का काम क्या है? पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये था आज का सेकंड लेक्चर अबाउट द एनाटॉमी ऑफ, सॉरी, हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, तो आज के सेक्शन में कोई भी डाउट्स हो या प्रीवियस क्लासेस में भी, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू अर्शी।